नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि आने वाले मंथ सितंबर में, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं आजकल के वीडियोस में, शुक्र महाराज नीच के होंगे और बुध उच्च का होगा। फॉर टाइम बीइंग ऑब्वियसली यहाँ लिखा है मैंने शुक्र नीच बुध उच्च। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा जेमिनी एसेंडेंट पे, मिथुन लग्न वाले जातकों पे, इस पे हम चर्चा करेंगे आज आने वाले मंथ सितंबर में। लग्न में 3 लिखा है, आपका मिथुन लग्न है। देखिए, थोड़ा अलग पैटर्न से हम हॉरोस्कोप देखते हैं, लग्न के हिसाब से देखते हैं, भाव यानी सेक्शन के हिसाब से देखते हैं। आज यहाँ पे आपने कहा साहब हम लग्न की बात करते हैं, लग्न में 3 है और हम जानते हैं 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक बुध होता है, तो यहाँ का मालिक भी आपका बुध है। यानी बुध महाराज आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह होते हैं। लग्न का लॉर्ड है, 4th हाउस मन के सुकून का, माता का, वाहन का मालिक है। थोड़ा भी बुध का प्लेसमेंट आपका बेहतर होता है तो आपको ये बुध निश्चित रूप से बढ़िया मकान और बढ़िया गाड़ियां, वाहन इत्यादि का योग बनाते हैं। अब बुध महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं आपके? बुध बैठे हैं आपके 2nd हाउस में, चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा से इनकी पटती नहीं है। देखिए, चंद्रमा भी फ्लक्चुएटिंग है, बुध भी फ्लक्चुएटिंग है। जब चंद्रमा की राशि या स्वयं चंद्रमा का बुध के साथ समागम होता है या मिलन होता है तो क्या होता है, वो खाना फ्लक्चुएटिंग हो जाता है, वहां पे फ्लक्चुएशन हो जाता है। और ये चंद्रमा मन को भी दिखाता है, बुध मन के विचारों को दिखाता है, तो हमेशा मन के विचार भागते हैं। बुध लग्न का लॉर्ड है, बैठा है 2nd हाउस में चंद्रमा की राशि पे, मन को दौड़ाएगा, दिमाग को दौड़ाएगा बहुत। और यहां बैठ के देखता है सीधे आपके जो है अष्टम में अपने मित्र शनि की राशि को। धन का, पैतृक संपत्ति का यदि कोई इशू है, यदि आपको विरसे की संपत्ति, विरासत की संपत्ति मिलने के चांसेस हैं, तो ऐसा मजबूत योग बनाता है ये आने वाले मंथ सितंबर में। 5th ऑफ सितंबर तक यहाँ पे है। उसके बाद मालिक 3 और 6 का होता है, आपको मन का सुकून देता है, धन से, गोत्र से, लाइनेज से, पीढ़ी से मन का सुकून देने का योग बनाता है। बुध महाराज यहाँ तो सिर्फ 4-5 दिन के लिए हैं, आपके 5th ऑफ सितंबर को आ गए आपके 3rd हाउस में और 24 तक यहीं रहने हैं, 24th ऑफ सितंबर तक यहीं रहना है इन्होंने। अब यहाँ पे क्या है, सूर्य की राशि में, बहुत बढ़िया। और सूर्य कब तक है? 17 तक, यानी 5 से लेके 17 तक 3rd हाउस में बुधादित्य योग है। मिथुन लग्न वाले जातकों, बहुत बेहतरीन समय है आपका कार्य क्षेत्र के लिए, विदेश जाने का, अपने निवास को बदलने का, घर को बदलने का, जॉब का, एम्प्लॉयमेंट का, इन चीज का बहुत बेहतरीन योग है। यहां से देखता है अपने मित्र शनि की राशि को, सामने शनि महाराज बैठे भी हैं। बुध भी न्याय का देवता, शनि भी न्याय का देवता। अब इस समय अंतर क्या आता है, जैसे मैं कहता हूं कि बड़े बड़े ग्रहों में क्या अंतर आता है, इसको समझ लें कि बड़े ग्रह शनि हैं, राहु हैं, बृहस्पति हैं, इनको तो लंबे समय रहना है एक खाने में। इसके बाद भी हर मंथ प्रिडिक्शन इसलिए बदलता है क्योंकि इनका जहां जहां दृष्टि पड़ती है वहां ग्रहों का संयोजन यानी युति बदल जाती है और साथ ही साथ आपके नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है। तो यहाँ पे अब ये सूर्य शनि आमने सामने जो है, बुध महाराज यहाँ आ गए। बुध भी न्याय का देवता है, बुधादित्य योग बन रहा है आपके कब? 17 तक। तो ये आपको धन के लाभ का मजबूत योग देगा, ये आपको भाग्य से मन का सुकून देगा। किसको? आपको, यानी धन का लाभ देगा। और बुध और शनि की अंतर प्रत्यंतर है तो धन का मजबूत योग देगा, भाइयों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और भाइयों से यदि आपका जो है बुध में मंगल आता है तो लिटिगेशन का भी योग बन सकता है, तो ऐसा अवॉइड कीजिएगा। भाई बहनों में आपस में विवाद से कुछ हासिल होता नहीं। बुध महाराज यहाँ आके निश्चित रूप से आपको आपके 5th ऑफ सितंबर से 24th ऑफ सितंबर तक धन का मजबूत योग देते हैं, पैतृक संपत्ति का भी योग बजाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, यदि आप लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि करते हैं या शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, बुध की अंतर प्रत्यंतर है, बहुत मजबूत समय होने वाला है 5 तारीख से 24 तक आपको भाग्य के साथ प्राप्त होने का। लॉटरी में बहुत सहयोग करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। और 24 तारीख को महाराज आ जाएंगे अपनी ही राशि में, ठीक है। यहां आके ये आपके कार्य क्षेत्र में तब्दीली लाएगा, विदेश जाने का योग बनाएगा, आपके एम्प्लॉयमेंट में प्रमोशन का योग बनाएगा, यदि प्रमोशन वाला आपका नौकरी है तो, या आपका अपना बिजनेस है वहां पे चेंजेस लाएगा, कुछ आपके स्थान परिवर्तन, जहां रहते हैं वहां चेंज का योग बनाएगा, आपको वाहन मिलने का योग बनाएगा, वाहन खरीदने का योग बनाएगा। कब? यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है 24 तारीख के बाद, जब तक बुध महाराज यहां पे हैं। उसके बाद वाहन खरीदने का मजबूत योग बनेगा। लेकिन लग्न का लॉर्ड क्या है? बुध है। तो याद रखिएगा, जो भी गाड़ी खरीदते हैं 4 व्हीलर, मिथुन लग्न वाले समझ लें, उनके लास्ट की 4 डिजिट्स का सम 16 नहीं होना चाहिए। जैसे यूपी 32 है, उसके बाद जो 4 डिजिट होती हैं उनका सम 16 नहीं होना चाहिए। तो बुध महाराज आपको देने वाले हैं। हम आते हैं 2nd हाउस पे। 2nd हाउस का मालिक क्या है? आपने कहा 4 लिखा है, यानी कर्क, मालिक चंद्रमा हो गया। तो भाइयों, चंद्रमा का प्रिडिक्शन मैंने यहां लाल से लिखा हुआ है,
लाल से, वो हम बाद में बात करेंगे। हम आते हैं थर्ड हाउस पे, क्या लिखा है 5, ठीक है, हम इस पे थर्ड पे आते हैं। देखिए 5 का मालिक आप जानते हैं सिंह, सिंह का मालिक सूर्य, भगवान भास्कर कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं भगवान भास्कर आपके। सूर्यदेव अपनी ही राशि में है, टेम्परामेंट बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे भाई, अपनी राशि में है इसलिए क्योंकि सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, बाप बेटे आमने सामने है, पहली बात। दोनों अपने अपने घर में है, तो दोनों एकदम चौड़े होके बैठे हैं अपने घर में, दोनों संबल, दोनों समर्थ। सूर्य पूरे संसार को आलोकित करता है, शनि महाराज आपको जो है वो कर्म फल प्रदाता कहते हैं इनको हम। तो अब क्या है, यहाँ पे शनि वक्री मोड में है, शनि वक्री मोड में है, यदि आपके सूर्य में शनि की अंतर प्रत्यंतर है तो ये भी भाई बहनों से विवाद का योग बनाएगा, पहली चीज। और निश्चित रूप से आपको नीच काम से धन लाभ का योग दे जाएगा। तो सूर्यदेव यहां बैठ के आपको धन लाभ का योग बनाएंगे। टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन आएगा यदि आपकी कुंडली में, यानी आपके जन्म जो कुंडली है उसके हिसाब से मार्केश की शेड चल रही है, अंतर प्रत्यंतर मार्केश की है, तो उसमें सूर्य शनि की शेड आती है, चाहे सूक्ष्म में आए, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान देना है। यहां समझ लें सेकंड हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है, ये आपके मार्केश की शेड में आता है। 1 और 8 का मालिक मंगल, 1 यहां लिखा है, 8 यहां लिखा है, 1 लिखा है 11th हाउस में, 8 लिखा है 6th हाउस में, 11th और 6th मार्केश हुए, तो मंगल आपका डबल मार्केश होता है, इसको ध्यान रखना है आपने। उसके बाद यहां बृहस्पति कंडीशनल मार्केश होता है, तो उससे हट जाता है। आगे बढ़ते हैं हम, तो यहां पे हम बात कर रहे थे सूर्य शनि की, यानी कि यदि आपका सूर्य में शनि के अंतर प्रत्यंतर में मंगल आता है, आपका मंगल के साथ युति आती है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे भी मंगल महाराज लग्न में बैठे हुए हैं, लग्नस्थ मंगली होगा जातक, जो इसमें ड्यूरेशन में पैदा होगा वो जातक जो मिथुन लग्न का होगा। तो लग्न में मंगल बैठा है बुध की राशि में, बुध से बहुत पड़ती नहीं है इसकी, इसलिए मैंने कहा ये मार्केश की शेड लाता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं भगवान भास्कर की। यदि सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है तो इन्होंने धन देना ही देना है आपको। यदि आप नीच काम से धन कमाते हैं तो ये बहुत बेहतरीन समय साबित होने वाला है, आने वाला मंथ सितंबर आपके नीच काम से धन प्राप्ति के लिए। और नीच काम का मतलब, फिर से बोलता हूं, हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि कोई चोरी डकैती नहीं होता। कौन से जॉब या कौन से बिजनेस नीच काम होते हैं, कैसे आप किसी भी जॉब या बिजनेस को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिएगा मेरे वीडियो में, मैंने डाला हुआ है इंफॉर्मेटिव वीडियो में। सूर्यदेव 17 को आ गए बुध की राशि पे, अच्छी बात है। बुध महाराज तो यहाँ पे 24 को आएंगे, देखिए तो 24 के बाद से फिर यहाँ बुधादित्य योग बनेगा। वेरी वेरी गुड पीरियड ये, गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए, पदोन्नति के लिए इसे बोलते हैं, बहुत बेहतरीन समय है। यानी सूर्य बुध का संगम आपको मिथुन लग्न वालों देना ही देना है कार्य क्षेत्र में धन, और कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी यानी धन ऑब्वियसली। हाँ, सूर्यदेव यहां आके फिर से बोल दूं आपको, देखिए ये गड़ा धन का भी योग बनाते हैं, यानी कि आप गड़े धन का मतलब ये नहीं कहीं आपने गड्ढा खोदा आपको सोना मिल गया, गड़े धन का मतलब ये है कि खुदाई का काम कैसा भी करवाएंगे आप तो आपको धन प्राप्ति का योग बनेगा, यानी वो आपको चीज आपको अच्छा रिजल्ट दे जाएगी आने वाले फ्यूचर में। तो सूर्यदेव देने वाले हैं आपको। उसके बाद हम आते हैं आपके 4th हाउस में, जहां के मालिक बुध की हम बात कर चुके हैं क्योंकि वो लग्न का लॉर्ड भी है। हम आते हैं आपके 5th हाउस में, क्या लिखा है भाइयों और बहनों, 7 लिखा है। आपने कहा साहब 7 मतलब हम जानते हैं तुला। अब विष और तुला का मालिक तो शुक्राचार्य होते हैं, विष कहां लिखा है, ये विष लिखिए, तो हम इन दोनों की एक साथ बात कर लेते हैं। और शुक्र महाराज स्वयं कहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं शुक्र, देखिए आपके इधर बैठे हुए हैं। बुध महाराज में एक चीज और देखिएगा, मैंने बताया जब 24 को यहां आएंगे तो मजबूत योग बनाएंगे आपका धन संपत्ति का। तो हम बात कर रहे हैं शुक्र की, कहां का मालिक है, संतान वाले खाने का मालिक है, आपके 12th हाउस का मालिक है। यदि शुक्र में बृहस्पति चल रहा हो तो बृहस्पति क्या हो गए, देवताओं के गुरु, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के, दोनों में ऐसा होता है, पड़ती नहीं है, देखिए अनसेड एनिमिटी होती है। तो यदि बृहस्पति में शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या कॉम्बिनेशन है तो याद रखिएगा, क्योंकि बृहस्पति देख रहा है आपके स्वास्थ्य वाले खाने में मंगल की राशि को, मंगल बैठा है लग्न में बुध की राशि पे, तो यहाँ पे ऐसी इस समय बहनों को कंसीव करना अवॉइड करना है। यानी जिन भी बहनों को वो चाहती हैं सितंबर में कंसीव करना, तो वो तब कंसीव न करें जब उनका शुक्र में बृहस्पति या बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन चल रहा है, महादशा अंतर या प्रत्यंतर का। अब शुक्र महाराज बैठे हैं यहां कब तक, 19 तक बैठे हैं। किसके साथ बैठे हैं, अपने मित्र बुध की राशि में बैठे हैं। अब शुक्र के साथ देखिए 19 को यहां आएगा, 17 को सूर्य यहां आ गया, 17 से लेकर 19 तक ये सूर्य शुक्र को जलाएगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। 2 दिन खामोश रहना है आपको, स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है। अब शुक्र यहां बैठ के बैठा केतु के साथ है, हालांकि राहु उसका अभिन्न मित्र है, लेकिन द कर्व्स ऑफ केतु तो आता ही है। तो शुक्र में केतु की शेड आती है, आपके कार्य क्षेत्र में चेंजेस का योग आएगा, उससे बचना है। अब शुक्र जैसे ही यहां आया, यहां देखिए मैंने लिखा हुआ है
आपका शुक्र जो है नीच का हो गया, क्योंकि आप जानते हैं मीन का शुक्र उच्च का होता है, कन्या का शुक्र नीच का हो गया। शुक्र नीच का होगा, 19 तक यहाँ बैठा है, जहां का मालिक है वहां हलचल ले आएगा। कहां का मालिक है? संतान वाले खाने का, एक्सपेंडिचर वाले खाने का, यानी शुद्ध हिंदी में कहूं, संतान की साइड से एक्सपेंडिचर खर्च दिखाता है। तो जो बहनें प्रेग्नेंट हैं उनको सितंबर मंथ में यदि उनके शुक्र की अंतर प्रत्यंतर में मंगल आता है मार्केश के रूप में, तो गर्भस्थ शिशु की बहुत ध्यान रखना है। यदि आप कंसीव करना चाहती हैं तो शुक्र में बृहस्पति या मंगल की इनका कॉम्बिनेशन आने पे कंसीव न करें। और साथ ही साथ यदि आपके बच्चे बड़े हैं, बड़े इन द सेंस की बालिग होने की कगार पे हैं, तो भी याद रखें शुक्र आपका जो है नीच का है और शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपके जो है यदि आप खुद शिक्षा ले रहे हैं तो आपकी एजुकेशन में अपोजिट सेक्स व्यवधान उत्पन्न करेगा, चाहे इश्क मोहब्बत के थ्रू हो, चाहे कैसे भी हो। और दूसरी बात, यदि आपकी संतानें बड़ी हैं तो आपकी संतानें भी शुक्र के नीच होने से एजुकेशन में भ्रमित होंगी। एजुकेशन वाला खाना, संतान वाला खाना फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। धन का योग निश्चित रूप से बनाएगा शुक्र। क्यों? क्योंकि देख रहा है नीच का होकर बैठा है, देख रहा है उच्च की राशि को। यदि आपके शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है तो धन का योग तो बनना ही बनना है। धन प्राप्ति आपको मजबूती से होनी है। मैंने बताया 2 और 7 का मालिक होता है। बस संतान वाले पक्ष से आपको सावधान रहना है। एजुकेशन के भी खर्च होने का योग बनता है। हालांकि शुक्र में बुध आएगा तो एजुकेशन के लिए विदेश जाने का भी योग बनाएगा। तो शुक्र की पोजीशन ये है। अब शुक्र महाराज यहां से आपके जो है यहां शिफ्ट हो गए 19 को। अब देखिए अपनी ही राशि में आ गया, ठीक है। अब शुक्र जब आपका 19 के बाद कहां शिफ्ट हो गया, देखिए आपके जो है अपनी तुला राशि पे शिफ्ट हो गया। बहुत बेहतरीन समय होगा बहनों के लिए 19 के बाद कंसीव करने का। बस बृहस्पति नहीं होना चाहिए साथ में कॉम्बिनेशन में, या मंगल नहीं होना चाहिए। शुक्र यहां बैठ के आपको जो है एजुकेशन के दौरान आपका जो है इश्क मोहब्बत का योग बनाएगा, लेकिन बैठा अपनी राशि में, तो ऐसी इश्क मोहब्बत आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगी, बजाय आपके लिए गड्ढा खोदने के। तो कर सकते हैं शुक्र यहां बैठ के संतानों को लाभ का योग बनाएगा। शुक्र में बृहस्पति आता है और देखिए आपके जो है संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा, आपके स्वयं के एजुकेशन का के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। यदि आपका शुक्र में बुध आता है तो शुक्र ने आपको धन देना है, निश्चित रूप से देना है, यदि आपकी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर दशा चल रही है तो आने वाले मंथ सितंबर में। उसके बाद हम आते हैं, देखिए ये आपके 6th हाउस पे क्या लिखा है, 8 लिखा है। हमने कहा 8 तो साहब वृश्चिक होता है, वृश्चिक का मालिक तो मंगल हुआ, लेकिन मंगल तो मेष और वृश्चिक का मालिक होता है। तो मेष कहां लिखी है आपकी, यहां लिखी है। देखिए ये मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल महाराज कहां बैठे हैं, लग्न में है, बुध की राशि में है। यदि मंगल में बुध है तो दौड़ाएंगे, याद रखिएगा, मन को अशांत करेंगे। उसके बाद मंगल महाराज डबल मार्केश की शेड में है। यदि मंगल में बुध आता है आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपको चोट चपाट से बचना है। यहाँ पे थोड़ा मंगल महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखा, बुध की राशि पे। बुध की राशि पे बैठ के बुध की राशि को देख रहा है जहाँ स्वयं केतु महाराज बैठे हैं। और देखिए यहाँ सूर्य आए हैं 17 से, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी यदि आपका मंगल में सूर्य चल रहा है। मंगल यहाँ आपको चोट चपाट का योग बनाएगा। वाहन चलाते हैं सावधानी से रखें। सेम जेंडर का रूल जो बताया है मैंने पहले, आप लोग को ध्यान रखें। यानी आप मेल हैं तो अपनी औलाद या अपने बेटे या अपने बाप के साथ अकेले यात्रा न करें। फीमेल हैं तो अपनी माँ या बेटी के साथ अकेले यात्रा न करें, किसी एक को साथ ले लें। उसके बाद मंगल यहाँ 7, ठीक है। आपके जो है मालिक किसका है, आपने कहा साहब ये 1 और 8 का मालिक है। यहां बैठ के ये देख रहा है आपके 7th हाउस में, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन स्पाउस को लाभ दे जाएगा। और जिन भाई बहनों की लंबे समय से शादी प्रतीक्षित है उनके लिए विवाह का भी योग बनाएगा ये मंगल, जब बृहस्पति की शेड में आएगा। क्यों बोला, बृहस्पति यहाँ का मालिक है, भले ही बैठा एक्सपेंडिचर वाले खाने में, उससे यहाँ मतलब नहीं है अभी। तो ये आपकी जो है मंगल आपको धन का योग बनाएगा। क्या 7, 8 देख रहा है अपने उच्च की राशि को, पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा। नीच काम से धन प्राप्ति का बहुत बहुत मजबूत योग बनाएंगे मंगल महाराज आपके। और लग्नस्थ मंगल है, फिर समझ लें मंगल आपका डबल मार्केश होता है। यदि आप कुंवारे मेल हैं तो बजरंग बाण पढ़ना है नियमित, मंगल से स्टार्ट करेंगे। अब कुंवारी फीमेल हैं आप तो बहनों आप जो है हनुमान चालीसा 7 दिन छोड़ देंगी पीरियड्स के। और यदि आप मैरिड हैं तो निश्चित रूप से आपको सुंदर कांड पढ़ेंगे, आपको आपकी अपनी फैमिली में, आपके स्वास्थ्य वाले खाने में। और मंगल जहां बैठ के लग्न कुंडली में देख रहा है उन खानों को एज वेल एज लाभ वाले खाने में लाभ होना सुनिश्चित करेगा मंगल। और आपके स्वास्थ्य में लिटिगेशन से बचाने का आपको योग बनाएगा, क्योंकि मिथुन लग्न वालों आपका वृश्चिक मालिक बनता है आपके 6th हाउस को, तो आपको लोनिंग के ट्रैप से और लिटिगेशन से बचना होता है। मंगल की पोजीशन थोड़ी भी बिगड़ी तो इन दो में से किसी न किसी के लपेटे में आप आते हैं। तो यहां पे हम आते हैं अगला 7th हाउस, क्या लिखा है 9। 9 का मालिक तो बृहस्पति हो गया, ठीक बात है। 9 और 12 धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है, इसका भी मालिक बृहस्पति है, अच्छी बात है। बृहस्पति महाराज आपके जो है वो
स्पाउस वाले खाने के मालिक हैं, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के मालिक है, बाप यानी पिता वाले खाने के मालिक हैं, बैठा है 12th हाउस में इस समय। तो यदि आपका जो है स्पाउस का स्वास्थ्य सीनियर एज है, बृहस्पति जो है सीनियरिटी दिखाता है, तो स्पाउस के स्वास्थ्य में स्पाउस के खर्च होने का योग बनाता है। यदि मंगल में बृहस्पति चल रहा है तो स्पाउस को नुकसान का योग बनाएगा, पहली बात। दूसरी बात, स्पाउस के जॉब का मजबूत योग बनाएगा। स्पाउस यदि आपके जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो उनके जॉब का योग बनाएगा। यहाँ पे आपकी थोड़ा सा टेम्परामेंट का इशू अगर आ जाता है और केतु का फ्लक्चुएशन आ जाता है तो आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में चेंजेस का योग बनाएगा, उसको अवॉइड कीजिएगा। बृहस्पति 12th हाउस में बैठा है, फिर से बोल दूं, हम बात कर रहे हैं बृहस्पति महाराज की। 12th हाउस में बैठा है, देखिए हमने मंगल की भी बात कर ली है, ठीक है। तो बृहस्पति महाराज जो हैं आपके बैठे हैं 12th हाउस में, क्या करना है, किसकी राशि में बैठा है, शुक्र की। कहाँ देख रहा है, 6th हाउस को। पहली बात, कितने भी एक्टिव हो, कितने भी वर्कआउट क्यों न करते हो, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटिक की प्रॉब्लम से बच के रहिएगा। ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, इनसे बच के रहिएगा। आप भले ही बिल्कुल भी आलसी न हो, लेकिन आलस जनित बीमारियां ले आता है जब तक बृहस्पति महाराज यहां बैठे हैं। दूसरी बात, नैतिक रूप से संभल के रहिएगा। व्यभिचार की ओर प्रेरित करता है, शुक्र की राशि में बैठा है, चीजों का खर्च करता है, नैतिकता का खर्च कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ रहे होंगे। तो बृहस्पति आपको धन का योग बनाता है। हमने कहा साहब बृहस्पति की हम देखिए 9th और 12th का मालिक है, बैठा कहाँ है, 12th हाउस में, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। कहाँ देखा है इसने, आपके मन के सुकून वाले खाने में देखा। वहां बुध महाराज की राशि है, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्राचार्य कब तक है यहाँ पे, 19 तक। 19 तक बृहस्पति में शुक्र की शेड है, बृहस्पति देख रहा है शुक्र को। विवाह करेंगे तो विवाह या तो आपका अस्वाभाविक हो जाएगा, यदि बृहस्पति में शुक्र आपकी लग्न कुंडली में भी देखते हैं एक दूसरे को, तो विवाह फिर से बोलता हूं या तो अस्वाभाविक हो जाएगा या फिर जो है लंबा खिंच जाएगा, डिलेड हो जाएगा। उसके बाद बृहस्पति महाराज यहाँ पे आपके मन के सुकून में दे जाएंगे, मन का सुकून निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ का लॉर्ड बुध उनका कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन नीच काम से लाभ का योग बनाएंगे, क्योंकि केतु यहाँ बैठा हुआ है और केतु जो है आपका एक तरह से चांडाल की दृष्टि योग ले आता है। बृहस्पति महाराज वहां देख रहे हैं। उसके बाद 7 से यहाँ देखा है इसने, मैंने बताया एक्सपेंडिचर करवाएगा आपका, चोट चपाट में, मेडिकल लाइन में, स्पाउस के स्वास्थ्य में खर्चा करवाएगा। 7, 8, 9 धन प्राप्ति का योग बनाएगा। ये भी पैतृक संपत्ति से आपको धन का योग देगा। बस याद रखिएगा, फिर से कहता हूं, यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है, उसमें बृहस्पति आता है, तो ये एक्सपेंडिचर करवाता है चीजों का, थोड़ा उससे बचना होता है। किन चीजों का खर्चा, स्पाउस का खर्चा, जॉब का खर्चा। तो स्पाउस और जॉब में चेंजेस से या स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच से आपको थोड़ा बच के चलना है। आगे हम बढ़ते हैं, आपके अष्टम, यहाँ 10 लिखा है अष्टम में, और आपके इसमें देखिए 9th में 11 लिखा हुआ है आपके, ठीक है। 10, 11 यानी मकर कुंभ का मालिक क्या हुआ, शनि महाराज बैठे अपनी राशि में, दे जाता है आपको। निश्चित रूप से शनि महाराज आपको धन का योग बनाते हैं मिथुन लग्न वालों, और खासकर इसलिए भी आपके लग्न के लॉर्ड के अभिन्न मित्र हैं। अब शनि महाराज यहां से देख के देखिए 1st, 2nd, 3rd कहां देख रहे हैं, लाभ वाले खाने को। भले ही मंगल की राशि है, लेकिन भाग्य से लाभ अब आपको ये इंस्टेंट देना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जमीन के काम से लाभ, नीच काम से, वाहनों के काम से लाभ, कंस्ट्रक्शन के काम से लाभ, ये सारी चीजें आपको लाभ दे जाएंगी। 1st, 2nd, 3rd कहां देखा है इसने, ठीक सामने 7 से आपके 3rd हाउस में। टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन आएगा, लाभ हो, लाभ में फ्लक्चुएशन आए तो याद रखिए टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए, अप्रभावित रहें। क्यों बोला मैंने ऐसा, लग्न का लॉर्ड बुध है, न्याय का देवता है, साफ बोलता है आपसे, यू विल डू जस्टिस, आई विल डू जस्टिस। आप न्याय करोगे, मैं न्याय दूंगा। 7, 8, 9, 10 कहां देख रहा है, देखिए यहां बैठ के आपके 7th, 8th, 9th, 10th मंगल की राशि को। यदि आपका जन्म कुंडली में मंगल देखता है आपके 6th हाउस में, तो लिटिगेशन का योग बनाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एनिमीज से आपको आर्गुमेंट का योग बनाएगा, भाग्य से चुनने वाले एनिमी पैदा होंगे, साक्षात सामने दिखने वाले शत्रु पैदा होंगे, भाई बहनों की साइड से भी आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लेकिन धन का बहुत मजबूत योग बनाएगा। खासकर यदि आप नीच काम करते हैं या शनि संबंधित काम करते हैं, वाहन संबंधित, तो आपको ये धन का योग दे जाएगा। ये आपके बड़े बड़े ग्रहों की पोजीशन है इस बार। आपने कहा साहब एक बच गया था, कौन, 2nd हाउस का लॉर्ड चंद्रमा, हमने लाल से लिखा हुआ है। चंद्रमा हम देखते हैं यहाँ पे आया 5 और 6 को, और इधर आया 19, 20 को। 19, 20 को आया राहु के साथ, राहु देव ने पहला काम किया, उसको लपक लिया, ग्रहण लगा लिया। ऐसे ही केतु ने ग्रहण लगाया। अब चंद्रमा जब यहां बैठे या यहां बैठे बुध की राशि को देख रहा है, बुध हाईली फ्लक्चुएट हो गया देखिए, क्योंकि केतु महाराज तो बैठे ही हैं पहले से इसकी राशि पे। तो चंद्रमा आपका 5, 6 को, 19, 20 को बुध को फ्लक्चुएट कर देगा। यदि आपका मार्केट चल रहा है तो पीढ़ी में किसी के जाने का योग बनेगा। दूसरी बात, चंद्रमा 2nd हाउस पे ग्रहण लगेगा राहु केतु से, यानी आपकी पीढ़ी में ग्रहण लगेगा। फिर से बोल दूं आपको, इस ड्यूरेशन में खासकर 5, 6 को, 19, 20 को हो सकता है किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप ना जाएं वो अलग बात है। अब यहाँ पे हम आते हैं
2 7 देखिए, यहाँ पे चंद्रमा उच्च का हो गया, यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो गया, उच्च या नीच का हो गया। सेकंड हाउस लाइनेज में पीढ़ी में हलचल मच जाती है। जहाँ तक इस ड्यूरेशन में 23 24 और 10 11 को पैदा होता है, तो बेसिकली उसकी लाइनेज, उसकी पीढ़ी, उसका उद्गम जो है संदिग्ध हो जाता है। इसका मतलब आप समझते हैं क्या होगा। और यहाँ पे ये नीच का यानी सेकंड हाउस में फ्लक्चुएशन लाएगा, लेकिन नीच काम से बहुत धन दे जाएगा। 10 11 को, 23 24 को, आपने कहा था 25 26 को यहाँ आएगा, और आपके 12 13 को यहाँ आएगा। आपके मन को अशांत करेगा, मन को दौड़ाएगा। और चंद्रमा 25 26 को, 12 13 को जहाँ तक पैदा होगा, और यदि उसकी चंद्रमा में बुध या बुध में चंद्रमा का कैसा भी कॉम्बिनेशन होगा, तो देखिएगा आप कि उसको ऑटिज्म के चांसेस हो सकते हैं। थोड़ा बचना होता है इससे। यहाँ पे 5 6 को, 19 20 को ये आपका स्थान और काम धंधे में चेंज करवाएगा, क्योंकि केतु महाराज भी यहाँ बैठा है। तो 5 6 को, 19 20 को किसी भी हालत में आपने ना अपना स्थान बदलना है रहने का, ना जॉब बदलनी है, ना बिजनेस में कोई चेंज लाना है। इसको याद रखिएगा। कैसा भी प्रवास नहीं बदलना है अपना। 1 27 28 को यहाँ आया अपनी ही राशि में, 14 15 16 को यहाँ आया, ये आपके मार्केश की शेट लाएगा। स्वास्थ्य में ध्यान रखिएगा। 1 27 28 को, 14 15 16 को आपको कोई नई डील नहीं लेनी है। उसके बाद मार्केश से बचना है। मार्केश से कब बचना है? जब मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है। क्या होता है बताया मैंने आप लोगों को। 7 8 9 को संतानों को ये एग्रेसिव बनाएगा। 21 22 को भी संतानें फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी, लेकिन झटके में लाभ का योग बनाएगा। यानी कि आपके 19 20 21 22 17 18 को आपको ये लॉटरी सट्टा जुआ इनसे लाभ का योग बनाता है, यदि आपके बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। 2 3 4 29 30 यहां लिखा है मैंने, देखिए। और 17 18 ये शनि को फ्लक्चुएट करेगा। शनि वैसे ही वक्री है, तो वैसे वो क्या है आपके जो है थर्ड हाउस में अपने पिता सूर्य की राशि को, सूर्य बैठे हैं 17 तक, उनकी धज्जियां उड़ाएगा। जब ये चले जाएंगे तो भी ये फ्लक्चुएटिंग हो गया, वैसे ही वक्री है। वक्री होने के बाद अगर वो जो है बुद्धिहीन हो जाए तो क्या करेगा? आपके आर्गुमेंट को, टेम्परामेंट को बढ़ाएगा। भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, धन का योग बनाएगा। चंद्रमा आपकी कुंडली में, याद रखिएगा, जब यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, या यहाँ आएगा, तो ये आपके पोजीशन रहने वाली है जेमिनी असेंडेंट के लिए आने वाले मंथ में। लग्न का लॉर्ड बुध है। अगर आपने बुध को साध लिया तो यकीन जानिए आपको जीवन में किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बुध को कैसे साधा जाता है मैंने बताया है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, सफिशिएंट है इतना देखिए। शनि वक्री रहना है होल ऑफ द मंथ, जैसे हमने बात की थी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे शुक्र महाराज नीच के हो गए हैं, वैसे बुध महाराज उच्च के भी हो जाएंगे। जब बुध आपका यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो बुध उच्च का हो जाएगा। बुध उच्च का हो जाएगा तो ग्रह उच्च या नीच का होता है। जहां का मालिक है वहां हलचल लाएगा, लेकिन यदि अपनी राशि में बैठा है, एक बुद्धि ऐसा ग्रह है जो अपनी राशि में बैठ के उच्च का हो जाता है, तो यहाँ पे वो हलचल नहीं लाएगा, लेकिन आपके मन के सुकून का हनन करेगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। तो ये आपको धन देने का योग बनाएगा। ओम बुम बुधाय नमः पकड़ लें। यदि आपकी शनि महाराज की दशा है, सूर्य की दशा है, मैंने बताया पहले आपको शनि वक्री है, ओम शन शनिचराय नमः, लेकिन अकेले नहीं, अगर सूर्य से दृष्टि है तो आपको सूर्य को जल चढ़ाना है। कैसे मैंने बताया हुआ है आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में। अगेन सूर्य को अर्घ देने वाले वीडियो में, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र। उसके बाद कुछ मिनट रुक गए, एक माला काली माला, तुलसी की माला को काले पेंट से पोत दिया, ओम शन शनिचराय नमः का जाप करेंगे, आपका बहुत स्मूथली जीवन निकल जाएगा। थैंक यू।